वर्स बाय परफेक्ट क्वाइट इन डार्क रूम, मतलब किसी के अगर ऐसा हेडेक हो रहा है तो वो अगर डार्क कमरे में या पूरे शांत कमरे में रहेगा तो उसका वो हेडेक बढ़ जाएगा। हेडेक बिगिंस इन ऑक्सीपिट, मतलब ऑक्सीपिटल एरिया से गर्दन के जस्ट ऊपर पीछे की तरफ अगर वो सिर दर्द शुरू हो रहा है, स्प्रेड अपवर्ड एंड सेटल ओवर राइट आई, मतलब वही पूरा ऊपर सिर में फैल रहा है और फिर राइट आई में आके वो रुक रहा है, तो उसमें अपन सैंग्विनेरिया कैनेडेंसिस देंगे। हेडेक रिटर्न एट क्लाइमेटेरिक, मतलब किसी भी चीज़ के चर्म पे या उसके शिखर पे वो हेडेक वापस आ जाएगा। जैसे अगर कोई भी डिजीज़ हो रही है, जब वो डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसके पूरे शिखर पे होगी, तब उस पेशेंट को वापस हेडेक हो सकता है। और एवरी 7th डे, हर 7th डे मतलब हर 7वें दिन उस पेशेंट को हेडेक होगा। तो ये अपन ने देखा था सैंग्विनेरिया कैनेडेंसिस के बारे में। अब नेक्स्ट है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका अपन ने पढ़ी थी, ये हैंगओवर के बाद, मतलब ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से अगर हेडेक है तो उस केस में ये वर्क करती है। अब इसके क्या क्या सिम्टम्स है और कैसे अपन डिसाइड करेंगे कि ये पेशेंट को देनी है या नहीं, वो देख लेते हैं। पेन्स आर टिंगलिंग, स्टिकिंग, हार्ड, एक्किंग वर्स फ्रॉम मोशन एंड कॉन्टेक्ट, मतलब उस पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसके जो दर्द हो रहे हैं वहाँ टिंगलिंग हो रही है, उसको ऐसा गुदगुदी सा लग रहा है, या फिर स्टिकिंग हार्ड है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है। एक्किंग वर्स फ्रॉम मोशन एंड कॉन्टेक्ट, या फिर वो अगर किसी चीज़ के कॉन्टेक्ट में आएगा या मूवमेंट करेगा तो उसके वो जो दर्द है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। टेंडेंसी टू फेंट, मतलब वो जो पेशेंट होगा उसकी टेंडेंसी होगी फेंटिंग की। फेंटिंग का मतलब है बेहोश होना। फ्रॉम ऑर्डर्स, तेज स्मेल से। इन मॉर्निंग आफ्टर ईटिंग, सुबह अगर वो कुछ खा लेगा तो वो बेहोश हो जाएगा। आफ्टर एवरी लेबर पेन, और हर लेबर पेन के बाद वो फेंट हो जाएगा। कैन नॉट कीप फ्रॉम फॉलिंग अस्लीप इन द इवनिंग वाइल सिटिंग और रीडिंग आवर्स बिफोर बेड टाइम, मतलब वो जो पेशेंट होगा ना, उसे शाम से ही नींद आने लग जाएगी और उसे कोई भी चीज़ रोक नहीं पाएगी उससे, वो सो ही जाएगा। या फिर अगर वो बेड टाइम से पहले कोई बुक वगैरह कुछ लेके बैठा है तो भी उसे नींद आने लगेगी। एंड वॉक्स एट 3 और 4 AM, और फिर वो जो पेशेंट होगा वो सुबह 3-4 बजे जल्दी उठ जाएगा। फॉल्स इनटू अ ड्रीमी स्लीप एट डे ब्रेक फ्रॉम विच ही इज़ हार्ड टू अराइज एंड देन फील टायर्ड एंड वीक, और फिर सुबह उठने के बाद वो दिन के टाइम में वापस से एकदम से ड्रीमी स्लीप में, मतलब उसे सपने आते रहेंगे और वो नींद में चला जाएगा, उससे कोई उठा नहीं पाएगा, और जब वो खुद से उठेगा तब वो बहुत ज़्यादा टायर्ड और वीक फील करेगा। तो अगर किसी पेशेंट के अपने को ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इस तरह की उसकी प्रॉब्लम है, तो अपन उससे नक्स वोमिका दे सकते हैं। ओवर सेंसिटिव टू नॉइज़, ऑर्डर्स, लाइट और म्यूज़िक, और वो जो पेशेंट होगा वो आवाज़ से, तेज़ खुशबू से, लाइट से या म्यूज़िक से, हर चीज़ से बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होगा, उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ये अपन ने देखा था नक्स वोमिका के बारे में। अब नेक्स्ट है, अपन ने 2 सेक्शन कवर कर लिए। प्रीडोमिनेंट वन साइड, मतलब लेफ़्ट साइड या राइट साइडेड हेडेक है अगर किसी के, तो क्या क्या मेडिसिन वर्क करेगी और कैसे अपन डिसाइड करेंगे कौन सी देनी है। या फिर अगर हैंगओवर के बाद किसी के हेडेक हो रहा है तो उससे कौन सी मेडिसिन देनी है, वो भी अपन ने देख ली। अब है जनरल पार्ट, कि अगर किसी के जनरल हेडेक है तो अपन कौन सी मेडिसिन देंगे और किस बेसिस पे उनका डिसीज़न होगा। तो सबसे पहले है फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशंस, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस की वजह से अगर कोई बैड न्यूज़ सुनने को मिली है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है वो पेशेंट, अगर उसकी वजह से हेडेक है तो अपन स्टेफाइसाइग्रिया देंगे उसे। और अगर उसकी वजह से नहीं है तो अपन फिर नेक्स्ट सिम्टम देखेंगे। फ्रॉम रिलैक्सिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ मच स्ट्रेस, मतलब इमोशंस की वजह से नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस का कोई पीरियड निकला है, उसके बाद में वो पेशेंट रिलैक्स हुआ है, और वो रिलैक्स होने के बाद अगर उसके हेडेक शुरू हुआ है तो उसमें अपन उस केस में अपन आयरिस वर्सिकलर देंगे उससे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपन वापस नेक्स्ट सिम्टम्स देखेंगे, क्योंकि होम्योपैथी में हर चीज़ सिम्टम्स के बेसिस पे डिसाइड होती है, और अगर वो चीज़ देख के दवाई नहीं ली जाए तो फिर वो वर्क नहीं करेगी, इसलिए इसमें सिम्टम्स देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो नेक्स्ट सिम्टम है सीवियर थम्पिंग पेन, रेड फेस, मे बी फ्रॉम टू मच सन, मतलब अगर कोई धूप में गया है, उस धूप की वजह से उसका पूरा फेस रेड हो गया और एकदम से बहुत तेज़ सिर दर्द होने लगा है, तो उस केस में ग्लोनोइन उससे देंगे, ग्लोनोइनम उससे अपन एडवाइस करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपन और चीज़ देखेंगे फ्रॉम ओवर कंसंट्रेशन, अगर किसी कोई बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके बैठा है, कंसंट्रेट कर रहा है,
या जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके अक्सर एग्ज़ाम के टाइम में हेडेक होता है, तो वो ओवर कंसंट्रेशन की वजह से होता है। इस केस में अगर हेडेक है तो अपन उन्हें लाइकोपोडियम देंगे। एंड अगर ऐसा नहीं है तो पेन इन बेंड ओवर फॉरहेड। फिर और सिम्टम्स देखेंगे तो उसमें ये है कि फॉरहेड के ऊपर उस पेशेंट को ये लग रहा है कि कोई पट्टा बंधा हुआ है पूरा चारों तरफ, तो अपन इग्नेशिया देंगे। और ये नहीं है तो फिर और सिम्टम्स, स्प्लिटिंग पेन वर्स फ्रॉम एनी मूवमेंट, मे बी ड्राउजी। मतलब उस पेशेंट को ऐसा लगेगा कि स्प्लिटिंग पेन हो रहा है, एकदम से उसे दर्द हो रहा है, और वो अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट कर रहा है तो उसके दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है, और वो ड्रॉजी मतलब दिन भर सुस्त रहेगा, उसे नींद आती रहेगी। इस केस में अपन उसे ब्रायोनिया देंगे। और अगर ये भी सिम्टम नहीं मिल रहा है तो अपन उसे नेट्रम्ब्यू देंगे। तो अपन इस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि जनरल हेडेक है उसमें भी कब कौन सी मेडिसिन देनी है। अब अपन इन सारी मेडिसिन को डिटेल में देखेंगे कि किसके पर्टिकुलर क्या सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले स्टेफाइसैग्रिया। स्टेफाइसैग्रिया में था वर्स फ्रॉम इमोशंस, मतलब इमोशंस की वजह से अगर हेडेक हो रहा है तो उस केस में अपन ये देंगे उसे। अब इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या है? सेंसेशन ऑफ राउंड बॉल इन फॉरहेड, सिटिंग फर्मली देयर इवन व्हेन शेकिंग द हेड। उस पेशेंट को ये लगेगा उसके फॉरहेड मतलब आगे की तरफ सिर में कोई बॉल है, राउंड बॉल है, और उस बॉल की वजह से उसका हेड रेगुलर हिलेगा, लेकिन वो पेशेंट वहीं जहाँ है वहीं बैठा रहेगा टाइट पकड़ के। स्लीपी ऑल डे, अवॉक ऑल नाइट, बॉडी एक्स ऑल ओवर। मतलब वो जो पेशेंट होगा वो दिन भर सोया रहेगा, दिन भर उसे नींद आती रहेगी, और फिर वो रात भर जगता रहेगा, और उसकी बॉडी में कंटिन्यूसली पूरे बॉडी पेन होता रहेगा। एग्रेवेशन मतलब उस पेशेंट को किस चीज़ से एग्रेवेशन होगा या किस चीज़ से उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। मेंटल अफेक्शंस, वही इमोशंस की वजह से अगर उसके हेडेक हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ्रॉम एंगर, ग्रीफ, इंडिग्निशन। इंडिग्निशन का मतलब होता है रोष, मतलब कोई ऐसा गुस्सा हो जाता है तो उसकी वजह से अगर हेडेक हो रहा है। मॉर्टिफिकेशन मतलब ग्रेट एम्बेरसमेंट और शेम, अगर किसी के कोई इंसल्ट हो गई हो उसकी वजह से उससे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हुआ, शेम फील हुआ, और उसकी वजह से उसके सिर दर्द हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो वो ज़्यादा एग्रेवेट हो सकती है। लॉस ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड लॉस की वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। टोबैको, सेक्सुअल एक्सेस, ऑनेनिज्म। ऑनेनिज्म का मतलब है मास्टरबेशन। फ्रॉम द टच ऑफ अफेक्टेड पार्ट, या फिर अगर उसके सिर दर्द हो रहा है तो अगर वहाँ किसी ने टच कर दिया तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये अपन ने देखा था स्टेफाइसैग्रिया के बारे में। नाउ नेक्स्ट मेडिसिन है आइरिस वर्सिकलर। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? फ्रंटल हेडेक विथ नोजिया, स्कैल्प फील कॉन्स्ट्रिक्टेड, मतलब हेडेक आगे की तरफ सिर दर्द होगा, साथ में उसका जी भी घबराता रहेगा, उबकाई भी आती रहेगी। एंड स्कैल्प फील कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब उसको ऐसा लगेगा कि उसका स्कैल्प पूरा कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है वो। राइट टेम्पल्स स्पेशली अफेक्टेड, राइट साइड के जो टेम्पल्स होंगे वो स्पेशली अफेक्टेड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। सिक हेडेक, वर्स रेस्ट, मतलब वो हेडेक ऐसा होगा कि वो उससे पूरा बीमार सा कर देगा, वो बीमार फील करेगा, उसका जी घबराता रहेगा हेडेक के साथ। वर्स रेस्ट, रेस्ट करेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बिगिन्स विथ अ ब्लर बिफोर आइज, मतलब जब उसको हेडेक शुरू होगा उससे पहले उसके आंखों के सामने पूरा धुंधला हो जाएगा, उसे कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दिखेगी। आफ्टर रिलैक्सिंग फ्रॉम मेंटल स्ट्रेन, या फिर कोई मेंटल स्ट्रेन से रिलैक्स करने के बाद, ये अपन ने चार्ट में देखा ही था कि रिलैक्सिंग फ्रॉम स्ट्रेस के बाद में अगर हेडेक है तो अपन उसमें आइरिस वर्सिकलर देंगे। पिस्टुलर इरप्शंस ऑन स्कैल्प, और स्कैल्प पे अगर कोई इरप्शंस हो रहे हैं, हेडेक के अलावा भी इरप्शंस हो रहे हैं तो उस केस में भी आइरिस वर्सिकलर वर्क करती है। अच्छा, नेक्स्ट मेडिसिन है ग्लोनोइनम। ग्लोनोइनम के क्या सिम्टम्स होते हैं वो देखते हैं पहले। बैड इफेक्ट फ्रॉम हैविंग हेयर कट, ये चीज़ सुनने में अजीब लगेगी लेकिन जो होम्योपैथी बैकग्राउंड से है वो ये जानते हैं कि हर एक चीज़ का अपनी बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है और उसके बेसिस पे मेडिसिन भी चेंज हो जाती है। तो अगर किसी के हेयर कट की वजह से हेडेक हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो अपन उसे ग्लोनोइनम देंगे। हेड ट्रबल्स फ्रॉम वर्किंग अंडर गैस लाइट में कोई वर्क करता है तो, या कोई सिर पे गर्म चीज़ आ गई या हीट रही है उसकी वजह से। कैन नॉट बियर हीट अबाउट हेड, हीट ऑफ स्टोव और वॉकिंग इन द सन, या हीट से या फिर
धूप में चलने से अगर किसी के हेडेक हो रहा है तो भी ग्लोनोइनम देंगे। सेरेब्रल कंजेशन और अल्टर्ड कंजेशन ऑफ हेड एंड हार्ट, मतलब या तो उसके सेरेब्रल ब्रेन में कंजेशन होगा, हेड में कंजेशन होगा, या फिर अल्टरनेट चलेगा कि एक बार हेड में कंजेशन हो रहा है, उसको कंजेस्टेड फील हो रहा है, एक बार उसे हार्ट में कंजेस्टेड फील होगा, तो भी ग्लोनोइनम देंगे। हेड फील्स इनॉर्मसली लार्ज एज इफ स्कल वर टू स्मॉल फॉर ब्रेन। सन स्ट्रोक एंड सन हेडेक इंक्रीसेस एंड डिक्रीसेस एवरी डे विथ सन, मतलब उस पेशेंट को लगेगा उसका सिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और वो जो स्कल जो है वो भी उसके सिर को नहीं रख पा रहा है, वो भी छोटा पड़ रहा है उसके सिर के लिए। सन स्ट्रोक या सन हेडेक, धूप की वजह से अगर हेडेक हो रहा है तो इंक्रीसेस एंड डिक्रीसेस एवरी डे विथ सन, और वो धूप जैसे निकलेगी तो उसका हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और वैसे जैसे ही सनसेट होगा तो हेडेक कम हो जाएगा। टेरिफिक शॉक इन द हेड सिंक्रोनस विथ पल्स, मतलब कोई अगर शॉक लगा है एकदम से सिर में और उसकी वजह से हेडेक हो रहा है और वो पल्स के साथ सिंक्रोनसली चल रहा है, तो उसके इसमें भी ग्लोनोइनम वर्क करेगी। थ्रॉबिंग पल्सेटिंग हेडेक, वही पल्स जैसा फील होगा, उसे लगेगा कुछ चीज़ धड़क रही है वहाँ पे उसके सिर में। होल्ड हेड विथ बोथ हैंड, कुड नॉट लाई डाउन, और उसे ऐसा दर्द होगा कि वो अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ लेगा टाइट और वो नीचे नहीं सो पाएगा, वरना उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ब्रेन फील्स टू लार्ज फुल बस्टिंग, उसे ऐसा लगेगा कि उसका सिर बहुत बड़ा हो गया है, अभी फट जाएगा। ब्लड सिम्स टू बी पम्प्ड अपवर्ड, और उसकी बॉडी का पूरा ब्लड जो है वो ब्रेन की तरफ आ रहा है। थ्रॉब्स एट एवरी जार स्टेप एंड पल्स, और हर पल्स के साथ, हर स्टेप के साथ, हर मोशन के साथ उसका जो हेडेक होगा वो और ज़्यादा बढ़ेगा। ये अपन ने देखा ग्लोनोइनम के बारे में। अब नेक्स्ट मेडिसिन है अपनी लाइकोपोडियम क्लेवेटम, जो थी ओवर कंसंट्रेशन की वजह से अगर किसी के हेडेक हो रहा तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। पेन, एकिंग, प्रेशर, ड्राइंग, चीफली राइट साइडेड, वर्स 4 to 8 PM, मतलब मेनली राइट साइड में अगर किसी के पेन हो रहा है, वो उसको ऐसा लग रहा है वहाँ पे प्रेशर आ रहा है या वो डूब रहा है वहाँ पे, और ये जो पेन है ये शाम के 4 से 8 बजे बढ़ रहा है, तो अपन लाइकोपोडियम देंगे। अफेक्ट राइट साइड और पेन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये जो होगा ये मेनली राइट साइड में अफेक्ट करता है, लेकिन राइट से फिर वो पेन लेफ्ट की तरफ भी जाएगा। थ्रॉट, चेस्ट, एब्डोमन, लीवर एंड ओवरीज, ये जो पेन होगा ये इन सब चीज़ों में स्प्रेड हो सकता है, गले में, चेस्ट में, एब्डोमन में, फिर लीवर में एंड देन ओवरीज में। बेबी क्राइज ऑल द डे, स्लीप ऑल द नाइट, लाइकोपोडियम के जो बच्चे जो होंगे, बेबी जो होंगे, मतलब इस मेडिसिन के जो बच्चों पे क्या इफेक्ट होता है कि अगर कोई बच्चा दिन भर रो रहा है और वो रात भर सोता रहता है और दिन भर वापस सुबह उठते ही रोने लग जाता है, तो भी अपन लाइकोपोडियम दे सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीवेशन, कि कब पेशेंट की प्रॉब्लम एग्रीवेट होगी। नियरली ऑल डिजीजेस फ्रॉम 4 to 8 PM, अगर लाइकोपोडियम से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, भले वो हेडेक हो या और कोई पेन हो या और भी कोई सिम्टम्स हो, तो वो शाम के 4 से 8 बजे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब वो पेशेंट उनको है ना टॉलरेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट एमिलियोरेशन, कि कब पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। वार्म फूड एंड ड्रिंक्स फ्रॉम अनकवरिंग द हेड एंड लूजनिंग द गारमेंट, मतलब गर्म खाने से या ड्रिंक से, या फिर वो अगर उसका हेड पूरा खोल देगा, जैसे अगर कुछ बांध रखा है सिर पे उससे वो खोल देगा तो भी उससे रिलीफ मिलेगा। एंड लूजनिंग द गारमेंट, उसके जो कपड़े उनको लूज़ करने से भी उसे रिलीफ मिलेगा। तो ये अपन ने देखा था लाइकोपोडियम क्लेवेटम के पेशेंट के बारे में। अब नेक्स्ट है इग्नेशिया अमारा, कि इसका पेशेंट जो होगा उसके क्या सिम्टम्स होंगे। हेडेक एज इफ नेल वॉज ड्राइवन आउट थ्रू द साइड्स, उस पेशेंट को फील होगा कि उसके सिर के साइड में से कोई कील ठोक रहा है, कील अंदर की तरफ घुसा रहा है। रिलीफ्ड बाय लाइंग ऑन इट, और फिर उसको रिलीफ कब होगा, अगर वो उसके राइट साइड में उसे फील हो रहा है ऐसा और वो राइट साइड की तरफ ही सिर करके सो जाता है, तो उसे उस पेन में रिलीफ मिलेगा। ओवर सेंसिटिव टू पेन, मतलब कोई भी दर्द से वो बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होगा, अगर थोड़ा सी भी उसे दर्द हुआ तो वो उसे सहन नहीं कर पाएगा। पेन इन स्मॉल सर्कमस्क्राइब्ड स्पॉट्स, इसके जो पेन होंगे वो एकदम छोटे छोटे ऐसे स्पॉट के पैटर्न पे होगा। कंप्लेंट्स रिटर्न एट प्रिसाइजली द सेम आवर,
मतलब वो जो प्रॉब्लम होगी जैसे फिक्स आवर के बाद में वो रिटर्न होगी। जैसे अगर किसी के 1 घंटे के बाद में दर्द हो रहा है तो वो उसके वापस हर 1 घंटे में पेन होता रहेगा। एग्रेवेशन, कब उस इग्नेशिया हमारा पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ेगी? अगर वो टॉबैको लेता है, कॉफ़ी लेता है, ब्रांडी, कॉन्टैक्ट मोशन मतलब चलने से, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, मेंटल इमोशन एंड ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, सैड हो जाना, दुख, कोई मतलब बैड न्यूज़ की वजह से सैड हो जाना। तो अगर इन सब चीज़ों की वजह से पेशेंट की प्रॉब्लम एग्रेवेट हो रही है तो अपन इग्नेशिया दे सकते हैं। एमिलियोरेशन, कब पेशेंट को रिलीफ मिलेगा? वार्मथ, हार्ड प्रेशर, स्वेलिंग एंड वॉकिंग, मतलब गर्मी से, हार्ड प्रेशर से, स्वेलिंग से एंड वॉकिंग से इग्नेशिया के पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्रायोनिया एल्बा के बारे में। ब्रायोनिया का जो पेशेंट होगा उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। हेडेक एज इफ ब्रेन वुड बस्ट थ्रू फोरहेड, मतलब वो जो पेशेंट होगा उसे लगेगा कि उसका फॉरहेड की तरफ से, मतलब आगे की तरफ से उसका सिर फट जाएगा। फ्रॉम आयरनिंग, ऑन कफिंग, इन मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग और व्हेन फर्स्ट ओपनिंग द आइज, मतलब कफिंग पे या फिर सुबह उठते ही जब वो पेशेंट आंखें खोलेगा तो उसके सिर दर्द होगा। कमेंसिंग इन द मॉर्निंग, ग्रेजुअली इंक्रीसेस अंटिल इवनिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, मतलब ये जो दर्द होगा ये सुबह स्टार्ट होगा और शाम तक वो मतलब वो जो पेन होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी इस पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है ना। एमिलियोरेशन, कि उस ब्रायोनिया के पेशेंट को कब रिलीफ मिलेगा? लाइंग स्पेशली ऑन पेनफुल साइड, मतलब अगर किसी के राइट साइड से दर्द हो रहा है और वो राइट साइड में सो गया तो उसके उस दर्द में रिलीफ मिलेगा, या लेफ़्ट से हो रहा है लेफ़्ट में सो गया तो उससे उस दर्द में रिलीफ मिलेगा। प्रेशर से, टाइट प्रेशर से, रेस्ट से, कोल्ड ईटिंग कोल्ड थिंग्स, मतलब इन सब चीज़ों से उस पेशेंट को, ठंडी चीज़ें खाने से या फिर रेस्ट करने से भी उसको रिलीफ मिलेगा उसके दर्द में। ये अपन ने देखा ब्रायोनिया एल्बा के पेशेंट के बारे में। अब नेक्स्ट है नेट्रम यूरेटिकम। ये अपन ने लास्ट मेडिसिन देखी थी चार्ट में। तो नेट्रम यूरेटिकम के क्या सिम्टम्स होते हैं वो देख लेते हैं। हेडेक, एनीमिक ऑफ स्कूल गर्ल्स, मतलब अगर स्कूल गर्ल्स है, कोई टीनेज गर्ल्स है और वो एनीमिक कोई गर्ल्स है, उनमें अगर हेडेक हो रहा है तो अपन उन्हें नेट्रम म्यूट दे सकते हैं। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, मतलब वही धूप की वजह से अगर हेडेक हो रहा है, एनीमिक गर्ल्स में भी हो रहा है या किसी और में भी हो रहा है, तो अपन नेट्रम म्यूट दे सकते हैं। लेफ्ट साइडेड क्लेवस, एज इफ बस्टिंग विथ रेड फेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग, मतलब उस पेशेंट को लगेगा कि उसके लेफ़्ट साइड में पेन हो रहा है क्लेवस में, या फिर उसका सर फट जाएगा, उसका फेस पूरा रेड हो रहा है और नोज़िया एंड वॉमिटिंग भी हो रही है साथ में, तो भी नेट्रम म्यूर वर्क करेगी। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले, जस्ट पहले, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, या फिर उसके जस्ट बाद में अगर हेडेक हो रहा है तो भी नेट्रम म्यूर वर्क करेगी। एज though 1,000 little hammers were knocking in the brain during fever, अगर इस पेशेंट को फीवर हो जाता है तो उसे ऐसा लगेगा उसके सिर में बहुत सारे 1000 ऑफ हैमर्स उसके सिर में कोई मार रहा हो, उसके हथौड़े उसके सिर में मार रहा हो, ऐसा उसे फील होगा। वर्स बाय पर्सपिरेशन, और इस पेशेंट को अगर पसीना होता है, गर्मी लगती है, तो इसकी वजह से उसका हेडेक बढ़ेगा। हेडेक बिगनिंग विथ ब्लाइंडनेस, मतलब अगर किसी के हेडेक स्टार्ट होने से पहले उसे सब कुछ दिखना बंद हो जाए, एकदम से वो ब्लाइंडनेस फील हो, तो उसका हेडेक बढ़ सकता है। विथ जिग जैग डेजलिंग, मतलब जिग जैग लाइन्स दिखे या तो उसे, तो अपन उसको नेट्रम म्यूर दे सकते हैं। लाइक लाइटनिंग द आइज फ्रॉम आई स्ट्रेन, या फिर उसकी आँखों में उसको एकदम से कोई तेज़ लाइट गई या फिर आँख में कुछ और चीज़ चली गई, या आई स्ट्रेन हो गया, उसकी वजह से हेडेक हो रहा है तो अपन नेट्रम म्यूट दे सकते हैं। द हेयर फॉल्स आउट व्हेन टच्ड इन नर्सिंग वुमेन, फेस ऑयली शाइनी एज इफ ग्रीस्ड, मतलब ज़रूरी नहीं ये सिम्टम्स हेडेक के साथ देखने को ही मिले तभी अपन ये दें, ये सिम्टम्स अलग से भी मिल सकते हैं कि अगर कोई नर्सिंग वुमेन है, उसके अगर बाल पूरे के पूरे निकल रहे हो, टच करते ही वो बाल हाथ में आ रहे हो, उसका फेस ऑयली, एकदम ऐसा लगे ग्रीस किया हुआ जैसे उसके फेस पे, तो ये सिम्टम्स देख के भी अपन उसे नेट्रम म्यूट दे सकते हैं, ये वर्क करेगी उस केस में भी।
तो ये अपन ने देखा था नेट्रम्यूर के बारे में। अपन ने तीनों सेक्शन कवर किए। प्रीडोमिनेंटली वन साइड मतलब लेफ़्ट साइड या राइट साइडेड हो तो कौन कौन सी मेडिसिन है। फिर अगर हैंगओवर की वजह से हेडेक है तो कौन सी मेडिसिन है। एंड देन जनरल अगर हेडेक हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, नहीं हो रहा है, कब ठीक हो रहा है, ओवर कंसंट्रेशन से हो रहा है, तो इन सब की भी अलग अलग मेडिसिन है। तो आप पूरा देख के डिसाइड करें और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई ना लें। आपके जो भी प्रॉब्लम हो रही किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये मेडिसिन लें। तो अपन ने ये देखा, अगर आप इस मेडिसिन का पूरा जो चार्ट एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू।